नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर बीच बीच में हम अपने इलाके का उस खास शख्स को ढूंढते हैं जिनसे कि समाज ने कुछ शिक्षा लिया, कुछ उनसे सीखा है, कुछ बदला है अपने आप को, और वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वैसे जिंदा दिल व्यक्ति से हम मिलते हैं, कभी हमारी मुलाकात हो जाती है तो हम उनसे बातचीत करते हैं और कैमरे के माध्यम से आप तक उनका संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज साथियों, खास मुलाकात में आज हम हैं ऐसे शख्स के पास जिसको हम कह सकते हैं कि हिट इंडिया और फिट इंडिया। तो साथियों, हिट इंडिया और फिट इंडिया में स्वागत करने से पहले हमारे साथ जो शख्स हैं, दमदार शख्स हैं, सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं आपका, और फिर जो आगे की बातचीत का जो सिलसिला है वो कायम रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ अंतिम समय तक, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुभ नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम हुआ हवलदार जयनाथ सिंह जी EX, जी और मैं 1969 में फौज में इनरोलमेंट हुआ सिग्नल कोर में, जी कम्युनिकेशन कोर में। और उसके दौरान पहले 1971 में हमको जाने को लड़ाई में मौका मिला। 1971 में इनरोलमेंट हुए जी, और 1971 के वार में हमको जाने का मौका मिला। तो राबी 1971 जी, वही ना 1971 हुआ। जी 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 हाँ, मौका मिला। जी तो लड़ाई में रावी नदी को पार करके पाकिस्तान का नूरकोट, नैनाकोट, शकरगढ़ इलाका क्षेत्र में पहुँचे हम जी और 13 दिन के लड़ाई वहाँ पर हम लड़े। उसके बाद वहाँ से बच करके आ गए। और उसके बाद पहले मैंने 24 साल हवलदार पोस्ट पर नौकरी करते हुए रिटायरमेंट हुआ और घर पर रह करके अपना परिवार के साथ इतना अच्छा से रहा कि हमको पहले लोग अच्छा तरह से जानते हैं और हम बोलते हैं दुनिया को, हमको देख करके जलो मत, हमको देख करके आप लोग आगे बढ़ो। मैं कैसे यहाँ पर जंगल में हूँ और आगे बढ़ता हूँ, उसी तरह से आप लोग भी आगे बढ़ो। मैंने अपने एक पोता को मेडिकल में पटना बिहटा कॉलेज में दिए हैं, मेडिकल में 3 साल हो गया और पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। मेरा लड़का भी मुखिया बना और मेरी पतोह नीलम सिंह भी 5 साल की मुखिया बनी। और समाज की सेवा करना ही हम लोग का धर्म है। और मेरा विचार यही होता है कि सोच बदलो, सोच बदले से सब कुछ मेरा बदल सकता है। आप बदलते हुए हम ठीक हो जाएंगे। यही मेरा आप लोग के साथ संदेश है। सैल्यूट सर, आपको सैल्यूट करते हैं और जय हिंद करते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कि फौज में जब आप थे तो बचपन तो आपका बीता होगा ना गांव में? हाँ, भीतर हो। तो बचपन की नटखट जैसी कोई बातें याद आ रही है? हाँ, बचपन के तो छोड़िए, हम फौज के ही कुछ विषय में बता सकते हैं आपको। ये गाना एक बोल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। दे माइक हमारे हाथ में जी। अच्छा, ठीक। अब हाँ, ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, पकड़िए आप। हाँ, हेलो जी, हुआ, आवाज हाँ, आया? एकदम टनाटन है। आहे जब जब देशवा पर, जब जब देशवा पर पड़ली विपतिया, आहे पड़ली विपतिया, मोर सिपाही हो देशवा के तू ही रखवार, मोर सिपाही हो देशवा के तू ही रखवार। जब जब देशवा पर, जब जब देशवा पर पड़ली विपतिया, आहे पड़ली विपतिया, मोर सिपाही हो देशवा के तू ही रखवार। बाप हो मतारी त्यागला, बाप हो मतारी त्यागला, और त्यागला संघे के तिरियवा, आहे और त्यागल संघे के तिरियवा, मोर सिपाही हो देशवा के तू ही रखवार, मोर सिपाही हो
देशवा के तू ही रखवार। धरती माता मांग तारी, धरती माता मांग तारी, देहिया के खुनवा आहे देहिया के खुनवा, मोर सिपाही हो देशवा के तू ही रखवार। जय हो, जय 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 हो। क्या बात है साथियों, एक बार फिर जय हिंद का नारा जो है कि हम सम्मान करते हैं ऐसे वीर सिपाही को जिन्होंने कि पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में लड़ा गया था, उस युद्ध को जीत करके अपने धरती पर आ गए हैं और आने के साथ समाज में आज कई ऐसे व्यक्ति को जीने का तरीका सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह का कहिए कि हमारे लिए जिस तरह का स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे और उसी तरह से हमारे साथ में एक वीर सिपाही मौजूद हैं, तो इनसे आगे की बात हम करेंगे। नाम हुआ मेरा जयनाथ सिंह जी, तो दर्शकों को एक बार परिचय दे दीजिए आप अपना। आप छोड़ दीजिए सर, आप सिर्फ बात करिए हमसे। दर्शकों को एक बार परिचय दे दीजिए सर। मेरा परिचय, हम छपरा जिला के निवासी हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के कटिहार जिला में आए और यहाँ पर 1969 में जाके फौज में इनरोलमेंट किए। उसके बाद 71 का लड़ाई पड़े और पहले 93 में दिसंबर में फौज से घर को आ गए और यहाँ पर जो भी है हम अपना आला दर्जा का काम करते हुए, परिवार को अच्छा से रखते हुए, परिवार में हमने छतरी का काम करते हैं, अम्ब्रेला ये मीन्स छाता मतलब छाता जी, छाता का काम करते हैं। छाता पहले धूप में भी जलता है, पानी में भी भीगता है, फिर भी अपने आप मालिक को रक्षा करता है। उसी तरह से हम अपने परिवार को रखे हैं। हमारा एक लड़का पहले मुखिया था, एक पतोह भी मुखिया थी और अपने एक पोता को हम अपने मेडिकल में पटना बिहटा में करा रहे हैं मेडिकल। अच्छा बाबा, एक बात बताइए कि आपका जो ये पंचायत है, हाँ तो पंचायत के व्यक्ति तो आपसे मिलते जुलते होंगे। हाँ हाँ, रोज मेला लगता है। यहाँ देखते हैं कुर्सी कितना रखा हुआ है जी, तो मुखिया जी का ऑफिस देखिएगा तो घबरा जाइए। तो दरबार में मतलब जनता आती है, आप लोगों से मिलती है, तो दरवाजा सबके लिए खुला रखे एकदम पब्लिक के लिए रात दिन भी खुला रहता है। हम लोग गरीबों का सेवा करना ही हम लोग अपना धर्म समझते हैं और पब्लिक का दुआ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हो। और अक्षय सिंह का जो है चर्चा जो है साथियों इस क्षेत्र में बहुत दिनों से है, खासकर गोरखनाथ धाम मंदिर में अक्षय बाबू से हमारी मुलाकात हुई थी और उस समय थोड़ी सी बातचीत नहीं कर पाए थे उतना खुल करके, तो मन में ये लालसा था कि अक्षय बाबू के घर पर जाएंगे, जी भर के बात करेंगे। और संजोग से आज अक्षय बाबू से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन उनके पिताजी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान जब पता चला कि हमारे देश में जवान और हमारे देश के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ चुके हैं, तो वैसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो रही, हम तो धन्य हो गए साथियों। देश के अभी जो फ़िलहाल जो जवान है, देश की जो जनता है और हमारे जो भारत है, इसको यहाँ जो नागरिक हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने तो पब्लिक को यही बताते हैं कि अपने पहले बेटी और बेटा को खूब पहले पढ़ाओ। जी, जब पहले बेटी और बेटा आपको पढ़ लिख लेगा तभी आप अच्छा बन सकते हैं। अगर पहले शिक्षा का ध्यान नहीं रहा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर आपको शरीर का चमड़ी बेचना हो तो बेच दो, लेकिन अपने बेटा को पढ़ाओ। मेरा यही पब्लिक के साथ संदेश रहता है। तो बहुत ही ये मार्मिक बात है, यानी कि अपना जान को बेच करके भी अगर बच्चे को पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। इनसे बढ़कर कुछ भी संसार में नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कि जब फौज की ड्यूटी करते थे तो घर की याद तो आती होगी। 71 की लड़ाई में जब हम थे तो 18 महीना हो गया था, हमको छुट्टी नहीं मिला। घर से रोज़ एक चिट्ठी जाएगा, हर रोज़ फौज में एगो चिट्ठी जाता था, पढ़ करके रख देते थे। हर रोज़ वहाँ से भी एक चिट्ठी लिखते थे कि हम ठीक ठाक हैं, और कुछ लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि हम ठीक ठाक हैं। घर वाले को इतना ही सुन करके संतोष हो जाता था, एक दिन तब मेरा बेटा ज़रूर आ जाएगा। यही हमारा घर वाले लोग का विचार था। और 18 महीने के बाद हमने 71 में लड़ाई के बाद अपना घर आए थे। अच्छा, आपके पिताजी और आपकी माँ का क्या नाम हो गया? हमारे पिताजी का नाम होगा जगन्नाथ सिंह
माता का नाम होगा शिरोमणा देवी, और मेरा पत्नी का नाम है ललिता देवी, और मुखिया अक्षय सिंह हैं, और मुखिया नीलम सिंह हैं, महेशपुर पंचायत। अच्छा बाबा, एक बात और बताइए, जिस समय आप फौज की ड्यूटी में गए तो उस समय मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरा तो यही था कि हम पहले फौज में जाने के लिए अपने आप को फिजिकल फिटनेस ठीक करना पड़ता है, इसलिए हम जाने के लिए खूब पहले चना और गुड़ खाते थे या दौड़ते थे 2 किलो 3 किलोमीटर। तब वहाँ पर फौज में जब गए थे, एक्सीलेंट आए थे दौड़ में हम, और हमको ले लिया गया। हमने कलकत्ता गोखरूड से भर्ती हुए थे, जी। और गोवा में ट्रेनिंग करने के लिए फर्स्ट में गए थे। वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद ही हमको थोड़ा दिन के बाद पहले लड़ाई में जाना पड़ा। अच्छा, माँ और पिताजी दोनों में जो है कि क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था, फौज में जाओ कि नहीं जाओ, ऐसा कुछ डर भय वैसा कुछ? तो गार्जियन का माध्यम से पहले हम लोग जात का राजपूत हैं, जी। फौज में जाना हम लोग का पहले अभी भी धर्म होता है। ये कोशिश करते हैं हम लोग पहले फौज में जाकर ट्राई करें, अगर हो जाता है तो फौज में जाते हैं, तभी हम लोग नहीं जाते हैं तो दूसरा काम करते हैं, लेकिन फौज में जाना ही हम लोग अपना कर्तव्य समझते हैं। जी, तो बिल्कुल जो इन्होंने राजपूत हैं। जो दादाजी ने बताए हैं, और इनका कहना है कि राजपूत का पहला कर्तव्य है देश की रक्षा करना, फौजी बनना, सुरक्षा देना। तो इन्हीं बातों को लेकर के अब थोड़ी सी अब बात हम आगे बढ़ाएंगे कि जिस समय आप फौज में थे तो उस समय आपकी शादी हो गई थी क्या? हाँ, शादी हो गया था जब तो हम पहले शादी हुई थी ना, पहले जॉब पकड़े थे? नहीं, पहले शादी हुआ था। अब तो मेरा शादी थोड़ा सा बचपना में हो गया था, कारण कि मेरा पिताजी 5 भाई थे, शौक से शादी पहले ही हमको कर दिया, और लेकिन परिवार का टेंशन हमारे ऊपर में नहीं रखे थे, उन लोग अपने में ऊपर में रखे थे। हमको बोले थे जाओ जो कुछ करना है तो करो, तो जाके कलकत्ता गोखरूड में लाइन लगाया और फौज में भर्ती हो गया। अच्छा, जब आप ड्यूटी में चले गए तो आपकी पत्नी तो बहुत याद करती होगी आपको? देखिए, ये पति पत्नी का मैटर है, यही मैटर से तो ज़िंदगी चलता है। अगर पहले ये मैटर नहीं रहे तो ज़िंदगी शून्य हो जाएगा। इसीलिए पति पत्नी में बातचीत होना, और जो कुछ भी आपस की बातचीत हो वो करना बहुत ज़रूरी है। फौज में हम लोग को हर रोज़ की चिट्ठी बोला जाता था कि लिखो, घर में भेजो, और नहीं तो पहले मतलब आपका दिमाग बिचल सकता है। इसलिए परिवार से बात करना है। पहले तो मोबाइल नहीं था, सरकारी चिट्ठी था, हर रोज़ एक सरकार देती थी, या हर रोज़ लिखते थे, या घर से भी जाता था फ्री में चिट्ठी। तो उम्मीद है कि साथियों बातों को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और बातों को समाप्त करने से पहले, समाप्ति होने से पहले एक सॉन्ग आपको हम देशभक्ति सुनाना चाह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों, और थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कोई शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको कि फौज में जाने के लिए इच्छा ना हो। तो इच्छा तो हम लोग को भी था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है, इसलिए जो है कि हम लोग सबकी ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। जो फौज में चला गया उसका जीवन सफल हो गया। माँ धरती माँ जो है, भारत माँ जो है, उनको जो है कि उनके खास बेटों के गिनती में उनका सबसे पहला नाम आता है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। संदेश से आते हैं, हमें तरपाते हैं, चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जी, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनका जो गाना था बहुत ही अच्छा था, और यही पहले सबको याद दिलाता है। तो उम्मीद है साथियों हमारी जो खास मुलाकात है, और बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल का सबसे बड़ा और प्रोग्राम है, और हिट इंडिया फिट इंडिया और फिट इंडिया में हम भारतीय सेना के पास आज मौजूद हैं, और यहीं पर कार्यक्रम को समाप्त करते। अगर हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल के लाल बटन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक जो है उनको भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है, और हम और
एनर्जी और ताकत के साथ क्षेत्र में घूमते हैं, काम करते हैं और समाज के उन गतिविधियों को चुन कर लाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए पुनः जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, फिर किसी दमदार शख्सियत के साथ।